फ्रेगनेंस क्रिएट करेगा, ये ऑरा वाइब देता है कैंडल्स आपको। कैंडल्स पहले से भी चलता आ रहा है बट अब ये मॉडर्नाइज हो गया कैंडल। जैसे किसी का बहुत रीजनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको एक छोटा टेबल स्टॉल दे दें उनके ही अमाउंट में, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। रेजन मटेरियल है ये, जितने भी जार्स है प्रॉपर एयरटाइट कंटेनर्स हैं ताकि इसमें आप स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स। मंडाला जो अपना है ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनसे पूछ भी रही हूँ कि क्या आपके पास 4 के सेट्स हैं जो मैं किसी को गिफ्ट कर सकूँ दिवाली पे। साखे हैं मेरे, ये मटरी है, मीठी मटरी, ये शक्कर पारे। आई एम सो हैप्पी कि इनने मंडल आर्ट वाला कैंडल लिया, दिस इज सो यूनिक इन कोटा। मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब क्या आप ये बता देते हैं कि मेरी जेब में कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारे नंबर्स जो होते हैं वो 24 आवर हमारे साथ रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेदांत सर नाम है हमारा, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क। आज इंडिया फर्स्ट नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कोटा कलर्स द्वारा फैशन और एसेसरीज लाइफ स्टाइल का एक एग्जीबिशन यहाँ पर बहुत ही बड़े तर्ज पर माहेश्वरी भवन स्थित किया जा रहा है। तो आज हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले 3 को ओनर्स से मुलाकात हुई है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये तीनों गृहिणी हैं और फिर भी अपना घर से समय निकाल के इन्होंने इतने बड़े तर्ज पे एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन का आयोजन किया है। क्या कुछ मैम तैयारियां रही हैं आपकी? सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए आप। मैं शिखा बाटला हूँ और मैं ऑर्गेनाइजर हूँ इस एग्जीबिशन की। हम 3 जने हैं, शिखा बाटला, हर्षिका बंसल और सुषमा बंसल, और ये हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से हमने इसको काफ़ी लार्ज स्केल पे करने की कोशिश करी है। और इसमें हमने कोशिश किया है कि जिनका स्टार्टअप होता है, जो भी वुमेन का जो भी स्टार्टअप रहता है, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि दे कैन कम एंड दे कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट्स। हमारी तरफ से उनको पूरी हेल्प देते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी टेबल्स जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं उनके लिए जो ये चीज़ नहीं पैसा नहीं दे पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनका मार्केटिंग हो सके, लोग उन्हें जान सके और आगे उनसे परचेज कर सके। फर्स्ट टाइम ये सुना है कि किसी एक कॉमर्शियल एग्जीबिशन सेंटर पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे कि अभी आपने हमें बताया। तो उसके पीछे क्या पर्पस रहता है, क्या कारण रहता है, और क्यों आप इस तरह का कॉज इस जगह पर करते हैं जहाँ पर आपको एक मुंह मांगी कीमत मिल सकती है, क्योंकि कोटा का एपिक सेंटर है माहेश्वरी भवन। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे हम ये चाहते थे कि जितनी भी जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती है, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हम चाहते थे कि हमारे थ्रू अगर किसी को प्लेटफॉर्म मिले और उनकी हेल्प हो सके और वो अपनी पहचान बना सके, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एज अ वुमेन वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल महिलाओं का घर से निकलना, वो एक छोटे से दायरे में ही रह जाती हैं। तो हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, स्टार्टिंग रेंज क्या होती है, और जो आप स्टॉल प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं एक स्टार्टअप को? डिपेंड्स कि उनका प्रोडक्ट क्या है। जैसे किसी का बहुत रीजनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको एक छोटा टेबल स्टॉल दे दें उनके ही अमाउंट में, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सके। और जिनका हाई रेंज होता है उनको हम एक बड़ा स्टॉल देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट प्रीमियम दिखे। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से आप लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर साइज की स्टॉल आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप उससे अच्छा करके उनको देते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली स्टॉल कौन सी है और सबसे हाई रेंज वाली कौन सी है? ऐसे सर मिनिमम एंड हाई रेंज नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जिसका जितना, जैसे कोई होता है कि उनके पास प्रोडक्ट्स जो है 50 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको टेबल स्टॉल्स प्रोवाइड की जाती है। बहुत नॉमिनल होता है सो दैट उनका जो टेबल प्राइस है वो उनके ऊपर भारी नहीं पड़े। उनका उससे बहुत 10 गुना ज़्यादा सेल होता है, तो उनको वो देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और हमको भी खुशी होती क्योंकि उनका उससे 10 गुना सामान निकला है। तो ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विमेंस, हम खुद विमेंस हैं, what we are doing business only। हम गृहिणी ही हैं, हम प्लेटफॉर्म ही दे रही हैं हमारी सखियों को कि वो भी आएँ, घर से निकलें और अपना जो प्रोडक्ट, अपनी जो क्रिएटिविटी है, इतनी जो मेहनत वो कर रही हैं, तो वो यहाँ डिस्प्ले करें। तो जो भी है वो सब डिपेंड करता है। टेबल स्टॉल्स जो रहती है अंदर, प्रीमियम ऑक्टेनम फैब्रिकेटेड स्टॉल्स जो रहती हैं, वो सब उनकी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस रेंज है उस बेसिस पे ही हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस सेंस जिसको हम कहते हैं,
और बिजनेस गाइडेंस आप देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये शायद आपने भी फील किया होगा इतने सालों में, कि जो नए स्टार्टअप्स हैं जो पहली बार किसी एग्जीबिशन के अंदर अपना स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, तो वो ओवर एक्साइटेड होते हैं और कभी कभी वो जितना उनका पर डे का नहीं निकल रहा उससे ज़्यादा का वो स्टॉल ले लेते हैं, तो उनको अगर नुकसान हो गया तो वो अगली बार नहीं आएंगे। तो इस तरह का सेंस भी ये देते हैं, है ना? हाँ जी, क्या कहना है आपका? आ जाता है। नहीं, जो इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आता है, हम उनको इतनी अच्छी सुविधाएं देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए पहले ही बुक करा जाता है हमारे लिए। मतलब हाँ, जैसे लास्ट जो आए ना, उनका इतना अच्छा गया, इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला उनको कि वो नेक्स्ट टाइम ही बुक करा गए थे कि हमारी नेक्स्ट टाइम के लिए बुक कर दीजिए। और साल भर इंतजार करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं कि कोटा कलर्स कब आएगा। और हम लोग साल की एक ही एग्जीबिशन करते हैं। दिवाली के पहले करते हैं हमेशा। एग्जैक्टली, बिकॉज श्राद्ध से हटेगा और नवरात्रा आएगी। नवरात्रा एक ऐसा वाइब है, ऐसा फेस्टिवल है जहाँ बंदा अपने आप को बिना मतलब रोक ही नहीं पाएगा। वो दिवाली शॉपिंग भी करेगा, वो शादी शॉपिंग भी करेगा, वो बिना कुछ मतलब के भी शॉपिंग करेगा, क्योंकि बंदे को शॉपिंग तो करनी है और लेडीज को शॉपिंग करना कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कोटा कलर्स फैशन एंड लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन, तो यहाँ पर फैशन एसेसरीज भी हो गई, लाइफ स्टाइल भी हो गई, जिसमें हमारे कपड़े आ गए, सारी चीज़ें रखी। भी एक दिवाली के लिए हमको जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक घर के लिए, Under one यहाँ roof अंडर वन रूफ मिल जाएगा। प्लस एग्जिबिटर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। हमारा मोटिव ये रहता है कि मैं कोटा की हूँ, मैं जयपुर जाऊंगी बंदेज की साड़ी लेने, मैं दिल्ली जाऊंगी कुछ होम प्रोडक्ट्स लेने, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं। तो हमको कोटा रहकर दिल्ली, जयपुर, जोधपुर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कोटा कलर्स एग्जीबिशन में माहेश्वरी भवन में आपको वो लोग यहाँ आ गए हैं। दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है होम फर्निश का, आप यहाँ से उनसे शॉपिंग करो। जयपुर की बंदेज की बहुत अच्छी साड़ीज़ की रेंज आई है। 5-6 एग्जिबिटर्स हैं जो जयपुर से यहाँ आए हैं, तो आपको जयपुर जाने की किराया। बंदेज की साड़ी से मुझे याद आया कि इस साल जो आईफा अवार्ड हमने कवर किया था जयपुर में, खासकर दिया कुमारी जी ने हमें बताया था, उन्होंने भी आईफा अवार्ड के दोनों ही दिन बंदेज की साड़ी पहन के और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, तो मुझे वो मोमेंट याद आया था। आज वही चीज़ मैं आपके मुंह से भी सुन रहा हूँ, तो मुझे एक तरह से दिया कुमारी जी दिख रही है। बंदेज साड़ी मीन्स हमारी पहचान, राजस्थान की पहचान बंदेज साड़ी का ये है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो यंग स्टार्टअप्स हैं, और साथ में अपने कल्चर को भी लेकर चल रहे हैं, तो लोगों की दुआएं आपके बहुत साथ हैं। वुमेन को मोटिवेट करना कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे एक माता के कितने हाथ होते हैं, उतने ही हम नॉर्मल लेडीज़ हैं, हमारे भी उतने हाथ हैं। हमारे हाथ इतने सारे कि हम हर डायरेक्शन में जाके कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट्स। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य से जीवन की कामना करते हैं। इसी तरह से आपके प्रयास सफल होते रहें। और मैं चाहूँगा, एक मेरी व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सिस्टर, मैंने आपको पहले नहीं बताया वरना इंटरव्यू थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसने यहाँ कैंडल और कैंडल्स की स्टॉल लगाई है, तो अगर आप वहाँ चल के 2 शब्द अगर आप कह सकें तो बिल्कुल आइए। जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था कि हमारी जो छोटी सी बहन है उसकी कैंडल और कैंडल स्टॉल पे आप आएंगी, उसको आशीर्वाद देंगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? स्टॉल तो छोटी है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर जगह रख सकते हैं, घर से एंटर होगा, फ्रेगनेंस इतनी प्यारी, मतलब ये इतना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कि इसमें आप इतनी बेसिक रेंज से स्टार्ट होता है ये प्रोडक्ट कि ये ऐसा नहीं है हर कोई ले रहा है, और इतना यूनिक है। इसमें मिठाइयाँ बन रही है, जो इनके साँचे आते हैं उसमें मिठाइयों के हैं, फ्लावर्स के हैं, बहुत डिफरेंट है, मतलब हर कोने में आप रख सकते हो। ये फ्रेगनेंस क्रिएट करेगा, ये ऑरा वाइब देता है। कैंडल्स आपको, कैंडल्स पहले से भी चलता आ रहा है बट अब ये मॉडर्नाइज हो गया कैंडल्स, और इतनी इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले करते हैं। तो इनका बहुत प्रीमियम स्टॉल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बस 2 या 3 कैंडल्स वाले को लिया है और बहुत ऑलरेडी कर रही हैं कैंडल्स में, बट हमें भी पता है कि ये स्टॉल मतलब इनका जो मतलब कैटेगरी है ये कम ही रखेंगे, बिकॉज कपड़ा है, कपड़ा बंदा लेता ही लेता है, बट कैंडल्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप 2 स्टॉल्स रखोगे तो उन 2 पे फोकस होगा, जो कस्टमर आएगा उन 2 पे फोकस करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैंडल कौन सी लग रही है जो आप अभी ऑन कैमरा परचेज करने वाली हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी,
देखो मुझे ना, मैं इतनी स्वीट हूँ कि मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद है, तो मुझे ना ये जो लड्डू है मोतीचूर के वो बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैं लूंगी इनसे। तो सारंगा जी दीजिए इनको। हाँ, इस वाला वो सिंगल वाला, हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अभी हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए, सबसे लेते हैं हम। आपका शुभ नाम बताइए। माधवी मित्तल। माधवी मित्तल। माधवी जी, तो माधवी जी आज आप कैंडोरा कैंडल के स्टॉल पे खड़ी है। रंग बिरंगी मोमबत्तियां हैं यहाँ पर। मोमबत्ती जो होती है वो अंधेरे के अंदर एक रोशनी का काम करती है और उम्मीद में किरण का काम करती है। तो आपने अभी अभी बहुत अच्छी प्यारी खूबसूरत और मंडल आर्ट वाली कैंडल्स आपने खरीदी हैं। क्या कुछ कारण था इसके पीछे कि आपने सिर्फ यही चूज करी इतनी सारी खूबसूरत कैंडल्स के बीच में? मैं थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है दिवाली पे थोड़ा ट्रेडिशनल डेकोरेशन रहे। ये मंडाला जो अपना है ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनसे पूछ भी रही हूँ कि क्या आपके पास 4 के सेट्स हैं जो मैं किसी को गिफ्ट कर सकूँ दिवाली पे। इसलिए, और मुझे इनका पूरा स्टॉल बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपकी शॉपिंग मुझे लगता है पूरी हो चुकी है। हाथ में आपके पैसे हैं और विदाउट नेगोशिएशन आपने कैंडल्स खरीद ली और आगे भी मैं काफ़ी ऑर्डर दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे भी मैं काफ़ी ऑर्डर्स दूंगी इनको। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉल, आई एम लाइकिंग दिस स्टॉल। आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी कि इनने मंडल आर्ट वाला कैंडल लिया। दिस इज सो यूनिक इन कोटा, सो आई हैव स्टार्टेड दिस, माय ऑल स्टॉल इज हैंडमेड कैंडल्स। सो या आई एम हैप्पी कि इनने 4 मंडल आर्ट्स चूज किए। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या शुभ नाम है? लई रेवन्ना। तो लई साहब, आप अभी बड़े ही चाव और उत्साह से इन कैंडल्स को निहार रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन सी कैंडल अभी ऑनलाइन लाइव तमाम ऑडियंस के सामने आप परचेज करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा दिल आपका किस कैंडल पर आया है? रसमलाई। रसमलाई पे। क्या बात है। तो उसको खाएंगे जलाएंगे? जलाएंगे। जलाएंगे। अच्छा अच्छा। और आपने यही क्यों चूज करी? ये कि अच्छा आइटम दिखा और ये देखने में बिल्कुल यूनिक लग रहा है। अच्छा, इसलिए एक गुलाब जामुन भी दिखाया था आपको, याद है? अच्छा, गुलाब जामुन तो दिखावा पहले भी दिखा। हाँ, ये दिखावा। रसमलाई ज्यादा फेवरेट है आपकी? क्या बात है। तो कितने किलो पैक करनी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है? साजिद। तो साजिद साहब, आपने तो काफ़ी सारी कैंडल्स अभी देखी हैं यहाँ पर और बड़े ही आपने इंटरेस्ट लेकर एक एक कैंडल के बारे में जाना है। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी आजकल बच्चे बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं उसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। बाकी हर चीज़ एक यूनिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। कलेक्शन बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छा बनाया है। और आप आज कौन सी कैंडल घर लेके जाने वाले हैं? यही समझ नहीं आ रहा है, सभी अच्छा है, कुछ इसमें सिलेक्शन पूरी स्टॉल पैक कर दीजिए। क्या सिलेक्ट करें, सारा इनका अच्छा, कुछ। एक आपको जो आपने पहली बार देखा हो ऐसा कौन सा इसमें से क्रिएचर है? रसमलाई बहुत अच्छा है, रूअफ़ज़ा अच्छा है। हाँ, रूअफ़ज़ा बहुत बाकी अच्छा बना। मेरे ख्याल से ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। लंबा टाइम तक चलेगा, अच्छा है। कैंडोरा कैंडल के लिए 2 शब्द कहना चाहें आप? अलग से कंसेप्ट है, बहुत अच्छा लेके आए हैं ये और अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी बनाया उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। ठीक है। सो अब इंडिया फर्स्ट नेटवर्क का काफिला माहेश्वरी भवन के अंदर एक एग्जीबिशन चल रही है, तो हम बाहर से कवर करते हुए अंदर की तरफ आए थे। यहाँ हमें हमारे देश की राजधानी दिल्ली से आए हुए सज्जा क्रिएशन के ओनर हमारे साथ खड़े हैं। हम यहाँ से जब कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा कि ये कुछ क्रिएचर्स हमें बहुत ही लुभा रहे थे। ये हमने पहली बार देखा है सर। ये क्या मटेरियल है, क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये सारे ड्राई फ्रूट ऑर्गेनाइजर्स के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये जो मटेरियल है ये रेजन मटेरियल है। ये जितने भी जार्स है प्रॉपर एयरटाइट कंटेनर्स हैं ताकि इसमें आप स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, जैसे हाउस वाइफ्स या हाउस होल्ड्स की काफ़ी शिकायत रहती है कि हमको स्टोर करते काफ़ी टाइम के लिए तो उसमें चीज़ें सील जाती हैं या स्मेल आ जाती है। तो बेसिकली उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक चीज़ इन्वेंट की थी, ये ड्राई फ्रूट ऑर्गेनाइजर। प्रॉपर रबर की इसमें सीलिंग होती है, तो जब कंटेनर को आप कैप बंद करते हो तो प्रॉपर एयर टाइट हो जाता है। अब इसमें आप 1 महीने बाद भी अगर आइटम को आप देखोगे तो सीलेगा नहीं जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसी में हमने वेरिएंट निकाल रखे हैं। सारे वेरिएंट हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद के डिज़ाइन से। जो मटेरियल है रबर का है? ये रबर नहीं है, ये एक्चुअली ये पॉलिएस्टर का एक फॉर्म होता है, रेजन, जिसको गला के और डाइयों में सेट करके इसको एक शेप दी जाती है। अच्छा। उस शेप के अंदर ही इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। लाइक ये तो नॉर्मल प्लेन आपको दिख रहा है, तो ये काफी हैवी होता होगा? लाइट वेटेड है, बिल्कुल लाइट वेटेड है, इसमें कोई वेट नहीं है ज़्यादा। अगर इसका कैप
इसका कैप अगर हटा दे तो कंटेनर का कोई वेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का जी कंटेनर जी जी, बट ये प्लास्टिक नहीं है। लोग बाग आजकल प्लास्टिक से थोड़ा परहेज कर रहे हैं कि हार्मफुल वेव्स निकलती हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमने रीजन का एक लॉन्च किया है। हम फर्स्ट टाइम ही कोटा में आए हैं इसको एग्जिबिट करने के लिए। यहाँ के एग्जिबिटर्स ने हमने बड़ा फोर्स करा कि एक बार आप यहाँ आके देखिए, यहाँ के लिए नई चीज़ है ये, तो अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हमने ऐसी बात नहीं कि रिस्पांस नहीं मिला, कोटा में बहुत उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिल गया है, क्योंकि जितना हम स्टॉक लाए थे हम सब कोटा की जो पब्लिक है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी, बट हाँ मानता हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि हाँ कोटा में है इसका स्कोप। क्या रेंज है, स्टार्टिंग रेंज क्या है? सर स्टार्टिंग रेंज अगर सिंगल जार से देखेंगे तो ये 750 से शुरू होके इसकी प्राइस रेंज 5000 तक जाती है। 5000 जी 5000 कहाँ है वो 5000 वाला नमूना कहाँ पर है? 5000 वाला ये 30 अभी मैक्स में यहाँ पे जो वैरायटी रेंज लाया हूँ वो 3800 की लाया हूँ। ये 35 का है, 3500 का एक जार है? ये पूरा कंप्लीट अच्छा सेट। अच्छा, पूरा सेट है। वुडन ट्रे है ये, इसमें रीजन के तो जार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर वेरिएंट का फर्क आ गया, डिजाइन का फर्क आ गया। इसमें क्वांटिटी आपको 4 जार ये ट्रे मिलेगी, ये मेटालिक के रिंग्स है, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटेड है, इसका कलर ऐसी का ऐसी रहेगा। क्वालिटी तो सेम है? क्वालिटी बिल्कुल A1 ही देते हैं, तभी थोड़ा हमारा नाम है दिल्ली में भी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल पे सर्च बहुत करेंगे सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। क्रिएशन इज डिपेंड ओनली ऑन क्वालिटी। जी तो इसका आइडिया कैसा है मैम, अब आप बताइए। पहले आप बच्चे थी, अब आप बताइए। देखिए इसका आइडिया मैं सोशल मीडिया से ही घूम घूम के सब कॉम्बो बना के मैंने एक सोचा कि हाँ कुछ डिज़ाइनर पीस लॉन्च करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया, घूमा, इधर उधर गया, थोड़ा मटेरियल इधर से परचेज किया, थोड़ा उधर से परचेज किया, जब जाके मैंने ये एक सिंगल पीस निकाला। मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद ही करते हैं क्या? सच्ची? जी ये सिंगल पीस मैंने निकाला था और इसकी इतनी डिमांड थी, इतनी डिमांड थी। मेरा दुबई, USA, UAE, अबू धाबी सब इतना, मतलब मेरा 500 का स्टॉक जाता ही जाता है। हो गए भाई तुम तो यार। हाँ एक्सपोर्ट का भी हमारा काम है। हम यहाँ पे एक्चुअली आ नहीं रहे थे, बट यहाँ पे फोर्सफुली वो सुषमा मैम ने मेरे को बुलाया कि आप आओ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत है, बट यहाँ पे ये पीसेस नहीं है। अब ये हमेशा हर दिवाली पे आपको दिखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके जो प्रयास में सफल हों, हम आपके उज्जवल भविष्य से जीवन की कामना करते हैं। अगली बार आइए, कुछ और नया लेकर आइए, क्योंकि कोटा की पब्लिक ऊब भी जल्दी जाती है। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। कि अभी हम लोग बहुत न्यू क्रिएचर्स और नए कंटेनर्स का भी हम स्टॉल कवर करके आए थे, जो कि खास तौर पे ड्राई फ्रूट्स उसमें रखे जाते हैं और उनकी लॉन्गेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बस वही कवरेज करते हुए अभी हमारी फिर से मुलाकात हो गई शिखा बाटला जी से। तो अब टकराए थे तो हमने थोड़ी गुफ्तगू शुरू कर दी। गुफ्तगू करते करते हमारी मुलाकात हुई इनकी परम मित्र से। तो आपका शुभ नाम क्या है मैम? सानिया शर्मा है मेरा नाम, मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट? मतलब क्या आप ये बता देते हैं कि मेरी जेब में कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारे नंबर्स जो होते हैं वो 24 आवर हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। बट उसके मीनिंग, मतलब वो हमारे लिए कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि पूरे 24 घंटे में हमारे रिलेशंस के भी नंबर आते हैं, हमारे जो हम काम कर रहे हैं कैरियर सेक्टर से भी आते हैं, हर तरीके के फ़ोन आते हैं। तो कितना वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ऐसा समथिंग होता है मोबाइल। तो ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज में जो मेरे ऊपर से गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक आम आदमी को कैसे आप समझाएंगी कि मैं दूसरे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे अलग हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये टर्म कोटा की पब्लिक के लिए नई है, अभी इसको एडेप्ट करने में समय लगेगा। तो आप थोड़ा बताइए, कुछ आपने केस डील किया हो एक एग्जाम्पल कोट करते हुए, ताकि घर घर तक आपकी स्किल जाए, आपका नाम जाए और आपकी फ्रेंड भी थोड़ा श्रेय ले सके उसके लिए। देखो श्रेय तो पूरा इसी को ही है, क्योंकि देखो हम करते हैं तो पहले हमारे फ्रेंड्स ही करवाते हैं, है ना। और जो करवाते हैं एक्चुअली नंबर्स पे चलता है। न्यूमरोलॉजी इज नंबर, ठीक है। सभी नंबर्स पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपके जो नंबर्स हैं, तो बहुत सारे केस होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें फादर की नहीं बन रही है, पेरेंट्स से नहीं बन रही है, ऐसे नंबर्स होते हैं। बहुत सारे माइंड इतना गलत रॉन्ग लेके जाते हैं और सच में रॉन्ग होता है, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। शिखा जी का नंबर चेक करें आपने? हाँ, करें। क्या कहना है आपका?
ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा वो रहती है, लेकिन बहुत प्यारी है। वो क्या क्योंकि मतलब ज्यादा रहती है कम रहती है? कम रहती है, अच्छा। मतलब इसको बूस्ट करना पड़ता है। इतने कम कॉन्फिडेंस के अंदर इन्होंने कुछ अचीव किया है, अगर बढ़ जाएगा तो दो तरीके से कॉन्फिडेंस होता है। एक हम इमोशनल कॉन्फिडेंस होता है, और एक कॉन्फिडेंस होता है ऐसा काम करना, है ना। तो ये जो काम करने का सेंस है ये इसमें है, क्योंकि इसके दिख रहा है। तो ये जो बिजनेस में जो इसका जो नंबर्स है ना वो बिजनेस नंबर है। लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इमोशनली ये थोड़ा ड्रेन हो जाती है जल्दी से। तो नंबर्स तो ऐसे ही होते हैं, कोई इमोशनली ज्यादा होता है, कोई बिजनेस। और बिजनेस में आपने जैसे शाणावट बोला, तो शाणे तो आजकल सभी है। शाणा मैंने नहीं बोला मैम, नहीं बोला मैम शाणा। धीरे से बोला। अरे नहीं बोला मैम। देखो बिना शाणे तो जिंदगी चल नहीं सकती। नहीं, और शाणा तो ठीक है, पर इमोशनल भी होना चाहिए बिजनेसमैन को, तभी तो कस्टमर की इमोशन समझ पाएगा। वो इमोशनली तो ये समझती है, बहुत समझती है। पर ठीक है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं हम नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, तो उसके लिए जिंदगी आप में हैं, हाँ उसके लिए आप हैं। नहीं है ना। दोस्त तो इसलिए ही तो होते हैं, दोस्त इसलिए ही होते हैं। देखो मुझे लगता है इसलिए ही होते हैं। आपका अच्छी नंबर बात है। बताइए, नंबर बताइए आपका। आप भी बता दीजिए ना। नहीं डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, वो मैं कैसे बताऊंगी। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1990। ठीक है, ज्ञान तो है आपको, मतलब गुरु है तो ज्ञान तो है, पर टोटल आपका बृहस्पति का अंक है ना। बृहस्पति का अंक है ना। बट बृहस्पति कभी कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस बृहस्पति होता है तो अच्छा होता है। बृहस्पति ज्यादा आप बढ़ाए होंगे तो वीनस आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वीनस मतलब शुक्र, शुक्र, और शुक्र गड़बड़ा गया तो क्या होगा? शुक्र आपकी पूरी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, आपकी शादी है, सब कुछ वीनस उसी पे ही होता है। मतलब थोड़ा हाँ, एक पर्सनल प्लेनेट मान सकते हैं। बैलेंस बैलेंस। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? I'm करुणा सोनी। करुणा सोनी। करुणा सोनी जी। तो इन्होंने आपके ऊपर कितनी करुणा बरसाई? इन्होंने अभी तक तो नहीं बरसाई, लेकिन बरसाने वाली है। चलिए वो हम बैक कैमरा पूछ लेंगे। कलर्स एग्जीबिशन के बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि इन्होंने कहा कि शिखा बाटला को एक इमोशनल बूस्टअप की जरूरत है, तो वो इमोशनल बूस्टअप नहीं हूँ। अच्छा, ये जो आप स्टॉल्स यहाँ पे देख रहे हैं, जब इन्होंने शुरुआत करी थी तब इनका माइंडसेट क्या था, और आज इनका माइंडसेट में आप कितना कॉन्फिडेंस देखते हैं, और इस एग्जीबिशन से क्या कुछ बेनिफिट कोटा को होता रहा बीते कई वर्षों से आपने देखा होगा, क्योंकि आप इनके शुरुआत से काफी साथ में आपने जिया है इनका संघर्ष। जी, शुरू से मैं इनके साथ हूँ, काफी सालों से ये कर रही है, लेकिन डे बाय डे जो कोटा की पब्लिक का कॉन्फिडेंस है जो इनकी तरफ और होता जा रहा है, क्योंकि ये है कि इनके पास जितने भी स्टॉल्स हैं सारे अलग अलग नए, और जो आने वाले जितने भी वेंडर्स हैं, एग्जिबिटर्स हैं, उनको भी काफ़ी प्रमोशंस मिल रहा है। उससे कोटा को एक नई चीज़ मिल रही है, नया स्टाइल मिल रहा है, और वो जो पहले देखने को कम मिलता था एक ही स्पेस पे, वो एक ही जगह पे दिवाली का सब कुछ हो जाए, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। ये तो आज हम भी इस चीज़ के गवाह हैं, और 1 घंटे पहले तक मैं भी सोच रहा था कि मे भी हो सकता है कि मैम के ड्रीम्स हों कि भाई हम पैन इंडिया कल्चर लेकर आए, लेकिन जब मैं अंदर आया तो वो ड्रीम इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कहीं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पंजाब, दुनिया भर से लोग आए हैं और अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, और सब कुछ इनकी गाइडेंस में हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। हम आप सबके ही उज्जवल भविष्य से जुन कामना करते हैं मैम। थैंक यू सो मच मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए। थैंक यू। तो यूनिफॉर्म में खाना तो अलाउड होता है यार। मैं अलका हेल्दी फूड से हूँ। अलका हेल्दी फूड है ये, हम करते हैं प्रमोशन इसका। ये है अलका हेल्दी फूड्स, नमकीन, स्वीट्स, स्नैक्स और बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ये कोटा के तलवंडी क्षेत्र से आती है ना मैम, सही कहा ना? क्या कुछ खासियत है? खासियत है कड़ी पत्ता की, आप टेस्ट करो। कड़ी पत्ता की मसाला मटरी है, मीठे शक्कर पारे हैं, आप टेस्ट करिए। सादा मटरी है, काफी क्रिस्पी है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मैं सब ये घर बहुत पे अच्छा लगा बनाती मुझे। आप मीडिया पैक करके देना। ये पैक करना है आपको, अभी मैं आपको पैक करती हूँ। मुझे पैक नहीं करना है तो पैक कर देता हाँ, इनको ही पैक करना है। हूँ। मैम ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे पास ऐसा है कि जब मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते थे तो वो बहुत दुबले हो गए थे।
अच्छा, उनको खाने को वहाँ प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, और तो मैंने ही सोचा कि यहाँ बच्चे रहते हैं कोटा में, कोचिंग वाले बच्चे, तो मैं ये स्टार्ट करूँ। तो मैंने ये काम मतलब मेरे बच्चों को देखकर स्टार्ट किया, और भगवान की दया से पॉजिटिव सोच रही मेरी, और बहुत मैंने मेहनत करा। मेरे बहुत सारे बच्चे खाना खाने भी आते हैं, और लोग जब घर पे आते थे तो मैं ये मठरी वगैरह उनको सर्व करती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। ये क्या होता है जनरली बच्चा जब घर से आता है तो अपने साथ पंजीरी है, मठरी है, इस तरह का जो सामान लेकर आता है जो खराब भी नहीं होता, पर वो कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाता है, सब फ्रेंड्स मिलके खाते हैं। तो यहाँ पर 3-3 पैकेट भेजने पड़ते थे बच्चों के लिए। एक वो छुपा के रखता था, और जैसे बच्चों को पता चलता था कि आदित्य के घर से कुछ सामान आ रहा है, तो बस वो एकदम से उसके फटाफट से मुझे जो प्रोडक्ट है वो दिखा दीजिए। ये मैं ले लूंगा, आप रखिए यहाँ पे। जो जो प्रोडक्ट आपके हैं वो दिखा दीजिए। ये हल्का हेल्दी ये है, मतलब साखे हैं मेरे, ये मटरी है, मीठी मटरी, ये शक्कर पारे हैं, एंड सेव, पापड़ी, सेव, और चलिए, मतलब सब तरह का नमकीन, मठरी, चिवड़ा भी है ना? चिवड़ा, हाँ, ये पोहे वाला नमकीन कहते हैं। पोहे वाला नमकीन है, और ये मेरा स्पेशल है, पूरे वर्ल्ड में जाता है, आउट ऑफ कंट्री। ये कड़ी पत्ता, हाँ, जो आपने अभी खरीदा है। ठीक है, आप रखिए, मैं अभी यहाँ से आते टाइम कलेक्ट करूंगा, है ना? तो थैंक यू सो मच।